तो जो मैं एक न्यूज़ और देख रहा था जहाँ पे पता लग रहा शहबाज शरीफ दूसरे बंकर में भी छुप गए और दूसरे दिन ही इंटरनेशनल कम्युनिटी से फंड मांग रहे हैं इस सिचुएशन को निकलने के लिए। अभी 2 दिन युद्ध के लड़े नहीं, अभी कोई बहुत ज़्यादा जानी माल नुकसान हुआ नहीं, और अगर इंडिया ने 10 दिन उनके ऊपर अटैक कर दिया तो ये सोच पाकिस्तान रहेगा कहाँ पे। मैं तो यही यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से पता लग गया कि जो बाप है वो बाप ही होता है और जो बच्चा है वो बच्चा है। इंडिया से निकला है वो इतना था और उसकी 40 करोड़ की आबादी और हमारी 140 करोड़, अगर पूरा जोर भी लगा ले वो हमारी 2 स्टेट ख़त्म कर देगा। और पाकिस्तान का क्या होगा? तो हम सभी लोग अपनी इंडियन आर्मी के साथ हैं। हाँ, जो मैंने भी न्यूज़ में सुना है, कल बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तानी चौकियों पे अपने झंडे लहरा दिए हैं। तो यही होता है जब आप सबको तंग करते हैं। अब ये मौका आ गया कि पाकिस्तान को चौतरफा मार झेलनी पड़ेगी। अफगानिस्तान इंडिया के साथ है, बलूचिस्तान भी आज़ाद होना चाहता है। अब जो रेस्ट रह गया है, इंडिया ताबड़तोड़ हमले करे और पाकिस्तान की औकात उसको दिखा दे, तभी हमें इस टेररिस्ट अटैक से बचाव हो पाएगा। हम तो चाहते हैं कि ये मौका हमें जल्दी दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ठोक दिया जाए पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये भारत का जो इनिशिएटिव है इस बार, एक्चुअल जो लोग चाह रहे थे ये वही इनिशिएटिव लिया गया बीजेपी की तरफ से। तो सिचुएशन ज़रूर पैनिक हो रखी है। जो कल रात पाकिस्तान ने हरकत की है वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने पहला हमला किया, हमने जवाब दिया, लेकिन उनको रुक जाना चाहिए था। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब बारी इंडिया की है। इंडिया को दिखा देना चाहिए कि एक्चुअल इंडिया है क्या। वैसे जितने हमले पाकिस्तान ने रात को किए, मतलब किसी का भी कोई असरदार हमला इंडिया में नहीं रहा। तो यहीं से पता लग जाता कि पाकिस्तान, क्योंकि जो कल की रात थी उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए हैं जवाब देने के लिए, वहीं पे विफल हो गए हैं वो। तो आगे वो क्या सोचते हैं, वो हमारे साथ क्या झगड़ा कर लेंगे। तो अब इंडिया के पास मौका है कि जितने भी इनके टेररिस्ट काउंटर्स हैं, अब वहाँ चुन चुन के अपने स्लीपर सेल वहाँ पे जगाए जाएं। अब ये लोग कहाँ पे छिपे हैं ये लोग, अब ठिकाना लगा के निशाने लगाने चाहिए अब इनको। तो ठीक है, सिचुएशन पैनिक है, लेकिन हम इंडिया के साथ हैं, हम अपनी सेना के साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि सदियों तक पाकिस्तान दोबारा उठ ना पाए। तो जो मैं एक न्यूज़ और देख रहा था जहाँ पे पता लग रहा शहबाज शरीफ दूसरे बंकर में भी छुप गए और दूसरे दिन ही इंटरनेशनल कम्युनिटी से फंड मांग रहे हैं इस सिचुएशन को निकलने के लिए। अभी 2 दिन युद्ध के लड़े नहीं, अभी कोई बहुत ज़्यादा जानी माल नुकसान हुआ नहीं, और अगर इंडिया ने 10 दिन उनके ऊपर अटैक कर दिया तो ये सोच पाकिस्तान रहेगा कहाँ पे। तो अब मतलब सीरियसली पहले तो वहाँ के 2-3 दिन का भी लड़ने का जो सामान है, जो पाकिस्तान की सेना जो सक्षम है वो नहीं है। 3 दिन युद्ध होता है, 3 दिन में ही समाप्त हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि ये सिचुएशन बहुत बेटर हुई है। इतना बढ़िया आईना दिखा दिया गया पाकिस्तान के लोगों को, जो कहते थे कि हम तैयार हैं, हम इंडिया से लड़ने के। मैं तो यही यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से पता लग गया कि जो बाप है वो बाप ही होता है और जो बच्चा है वो बच्चा है। इंडिया से निकला है वो इतना था और उसकी 40 करोड़ की आबादी और हमारी 140 करोड़, अगर पूरा जोर भी लगा ले वो हमारी 2 स्टेट ख़त्म कर देगा। और पाकिस्तान का क्या होगा? तो हम सभी लोग अपनी इंडियन आर्मी के साथ हैं। सूत्रों के हवाले से भी पता चल रहा है कि उधर से अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। बलूच है वो भी कह रहा है कि हम अब आज़ाद हो गए हैं, हम पाकिस्तान के साथ में नहीं रहे। हाँ, जो मैंने भी न्यूज़ में सुना है, कल बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तानी चौकियों पे अपने झंडे लहरा दिए हैं। तो यही होता है जब आप सबको तंग करते हैं। अब ये मौका आ गया कि पाकिस्तान को चौतरफा मार झेलनी पड़ेगी। अफगानिस्तान इंडिया के साथ है, बलूचिस्तान भी आज़ाद होना चाहता है। अब जो रेस्ट रह गया है, इंडिया ताबड़तोड़ हमले करे और पाकिस्तान की औकात उसको दिखा दे, तभी हमें इस टेररिस्ट अटैक से बचाव हो पाएगा। हम तो चाहते हैं कि ये मौका हमें जल्दी दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ठोक दिया जाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो परमाणु की धमकी देता रहता है, कई बार जब भी कुछ होता है तो परमाणु की धमकी देता है, आज वही सबसे भीख मांग रहा है, सभी लोग सबके पास जा रहा है, जितने भी देश, बड़े बड़े देश हैं। यहाँ से तो यही साबित हो रहा है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होता है। वो उनके अनपढ़ मंत्री जो शायद 10वीं क्लास भी नहीं पढ़े हुए, वो भी उठा के ये बोल देते कि हम परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन इतनी वीडियोस में आपने कहीं भी किसी इंडियन के मुंह से सुना है कि परमाणु तो हमारे पास भी है? उनसे शायद ज़्यादा क्या हो सकता है आखिर इसके बाद? बिल्कुल, देखो इसमें कसूर जो नॉर्मल लोग हैं, वहाँ के आम जनता है, उसका कोई कसूर नहीं है। तो अगर उनके पास एटॉमिक बम है तो क्या हमारे पास मिसाइलें नहीं है जो उनके एटॉमिक वाले बंकर्स तबाह कर देंगी? तो हमारे पास तो उनके बहुत शक्तिशाली बॉम्ब्स हैं। लेकिन हम ये ऐसी घटिया राजनीति और घटिया बात नहीं करते। हमें लगता है कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही वहाँ पे कुछ बेगुनाह लोग भी हैं। तो ये टाइम वो है कि पाकिस्तान की सेना प्लस वहाँ के आतंकवादियों को सबक सिखा देना चाहिए।
टैंकरों को छोड़ छोड़ के भाग रही है पाकिस्तान की सेना। तो ये तो हर बार ही होता है, ये कोई नया नहीं है। ठीक है, इस बार मोदी जी के राज में ये हो रहा है तो ये भी एक हिस्ट्री बनेगी, बच्चों के किताबों में आएगा। एक जंग 1971 में हारे थे, अब 2025 में भी हार गए, तो अब अगली लड़ाई तो शायद 2000 या 3000 सदी में ही अगर बचाएगा तो कोई होगी वहाँ पे, अदरवाइज पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही हो जाएगा, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। मिसाइलों के आगे भी पाकिस्तान की मिसाइलें टिक नहीं पा रही हैं, उनको हमारी सेना लगातार नस्तेनाबूद कर रही है, उनको ख़त्म कर दे रही है, जैसे ही गिरने से पहले खत्म कर दे रही है। तो ये हमारे लिए बहुत मान की बात है जो हम देख रहे हैं कि ये S-400 जो लॉन्च जो उन्होंने अपना काम करके दिखाया, जो उस वक्त लोगों को बोल रहे थे कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये पैसा वेस्ट हो रहा है, आज उसकी वैल्यू एक्चुअल में पता लग रही है। तो ये राफेल विमान है, आज सबके मुंह में राफेल चढ़ा हुआ है, तब वो एक नारा चल रहा था चौकीदार चोर है, तो आज मतलब वो अगर आप सोचो तो वो सब कुछ ही आज सब देख रहे हैं कि ऊपर राफेल उड़ रहा है और हम सुरक्षित हैं। हम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो राफेल S-400 पे जो सवाल खड़े करते हैं, उन लोगों को आखिर क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आज वही है जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को ख़त्म कर रहा है, पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ख़त्म। देखो, मेरा मानना ये है कि जब ये ताज होटल वाला अटैक हुआ था ना, ये सिचुएशन आज की बनी, अगर ये उसी वक्त जवाब दे दिया गया होता तो ये पहलगाम वाली सिचुएशन ना बनती। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो ये कहता हूँ कि आज सभी पार्टियों को आगे बढ़ के देश एकजुट होना चाहिए। और वैसे भी मैंने बयान भी देखे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम इस वक्त अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो ये हिंदुस्तान की तो हिस्ट्री रही है, जब भी कोई विपदा आपदा आती है तो हम सब एक हैं, चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुस्लिम है। अब जिस सबसे बड़ा चोर या देश में बकवास करने वाला वो जो असदुद्दीन ओवैसी है, अगर उसने आगे ये बात बोल दी ना कि पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए, तो यहाँ से पता लगता है कि हम लोग हैं सभी एक ही हैं। वो तो ऐसी नहीं कहावत बनी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज इतनी सी मुसीबत आई और देखो देश एकजुट हो गया। और पाकिस्तान वाले लोगों को लगता था कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान बैठे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अब उनकी भी आंखें खुल गई कि भाई वो अगर जुल्म के शिकार होते तो वो भी उठ के निकल लेते। अब रात को क्या देख रहे थे हम कि वहाँ इमरान खान को छुड़ाने के लिए लोगों ने रैली निकाल दी रात में, तो वहाँ तो देश में लोगों को एकजुट होना चाहिए था। अगर एक्चुअल पाकिस्तान में लोगों की वैल्यू है तो पाकिस्तान के लोग भी नहीं ये चाहते, लेकिन वहाँ का जो जनरल है मुनीर करके, जिसका आसिफ मुनीर, ये सिर्फ उसकी ईगो की वजह ये जो लड़ाई का कारण बनी है। सबसे पहले कि आतंकवादी हमले को बढ़ावा दिया इसी ने, आतंकवादी सबसे पहले उसी को हटाना चाहिए तो ये माहौल शांत हो सकता है। अभी अमेरिका को एंटरटेन करना चाहिए बीच में पाकिस्तान को शांत कराने का, अदरवाइज पाकिस्तान हिस्ट्री में नहीं रहेगा अगर ये नहीं हटेगा तो। हमारी जो दो महिलाएं हैं जो लगातार जिनकी चर्चा हो रही है पूरे भारत में कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया घुस के, जैसे हमारी जो महिलाएं बहनें हैं जिनके सिंदूर उजाड़ दिए गए, जिनके पति चले गए, भाई चले गए, बहन चले गए, भाई चले गए, बेटे चले गए, कई ऐसे जो लोग हैं वो लगातार इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन दो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को? देखो, ये जो ऑपरेशन का नाम आया ना सिंदूर, ये अपने आप में एक जवाब है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी महिला अफसरों ने किया, ये उसके ऊपर डबल जवाब है कि भाई तुमने जो किया था उसका हमने तुम्हें जवाब दिया। अब इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कुछ भी नहीं रह गया। पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि जिसने बोला था ना जाके मोदी को बता दो, अब मोदी जवाब दे रहा है कि भाई आ गया तुम्हारा बाप। क्या कहेंगे सर, आपका नाम क्या हुआ? विशाल। विशाल जी, आप क्या कहेंगे, ये जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या हमारी सेना है वो सही से जवाब दे रही है पाकिस्तान को? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, फवाद खान जैसे एक्टर्स, जो लगातार ये कह रहे हैं कि मासूम लोग मारे जा रहे हैं, मासूम महिला है वो इस युद्ध में मारी जा रही है, हिंदुस्तान ने गलत किया। इतने मासूम मरे हैं तो वो उनका क्या है? जब 26/11 का इंसिडेंट हुआ था उसमें मासूम इतने मरे थे, उसका क्या है? ये देर आए हैं दुरुस्त आए हैं, तो ये अभी इतनी देर नहीं हुई है, अभी भी मौका है, ख़त्म कर दें, वरना आगे इससे और भयंकर होगा। जो आतंकवाद इतना गलत काम कर रहा है, पहले भी कर चुका है, लेकिन अभी इनको बख्श दिया तो आगे और बुरा होगा। अच्छा, हमारी सेना को क्या कहना चाहेंगे? सेना हमारी लगातार बॉर्डर पे तैनात है, पाकिस्तान की सेना को देख रहे हैं, वहाँ से लोग हैं वो टैंकरों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हथियार को डाल डाल के भाग रहे हैं, हमारी सेना को क्या कहना चाहिए? सेना को तो सिर्फ एक ही है, जय हिंद। डर के मतलब उनको भगा दें सालों को, जो भी हैं, तो उनके लिए तो मतलब वो वर्ड ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं उनके लिए। तो जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, वो बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे रख रहे हैं। उनकी फैमिलीज इतनी हिम्मत वाली हैं कि उनको वहाँ भेजा हुआ है और फैमिली उनकी घर बैठी हैं, तो उनके वजह से हम खड़े हैं। अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2-3 दिन का राशन बचा है, सेना की ताकत बची है, मिसाइलें बची हैं, 2-3 दिन की ताकत है, उसके बाद पाकिस्तान है वो खुद ही घुटने टेक।
पाकिस्तान के पास 2 दिन का हो 10 दिन का हो, जैसे पता है आपको कि पाकिस्तान इतना नहीं है। जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, जो इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, वो पाकिस्तान के पास उसकी मतलब नाखून भी नहीं है, पैर का नाखून भी नहीं है उसके। पर वो जिद इतनी कर रहे हैं, अपनी ईगो में लगे हुए हैं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। वो गिदड़ बकी है उनकी, जो वो बोलते हैं ना। हाँ, तो इस करके वो कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, पंजाब से आप, पंजाब में अभी किस तरीके का माहौल है? क्योंकि पंजाब है वो पाकिस्तान की सीमा से लगता है, तो कहीं ना कहीं डर है वो आवाम में बना हुआ है। जो जनता है, भारत की जनता है, उसमें डर बना हुआ है। तो वहाँ की जनता है अभी कैसा? पंजाब में थोड़ा पैनिक सिचुएशन है। जो एक आम इंसान है उनके लिए काफ़ी पैनिक है। दिक्कत क्या है, क्योंकि आम इंसान को पता नहीं है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है और कहाँ का शेलिंग हो रही है, कहाँ का बम गिर रहे हैं, ड्रोन कहाँ पे आ रहे हैं। तो काफ़ी डरे हुए हैं वो लोग, क्योंकि रात को ब्लैकआउट हो जाता है। तो उस कारण से जो आम पब्लिक है वो काफ़ी डर रही है। पर मैं यही कहना चाहूँगा आम पब्लिक से, डरे ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी बेस्ट है, दुनिया की बेस्ट आर्मी है। तो डरे ना, वो जब तक है तब तक हम सभी हैं और वो रहेगी एंड तक। अच्छा, कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपसे आखिरी सवाल ये है, क्या थर्ड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति पैदा हो रही है? क्या उस तरीके का माहौल बन रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें हैं वो लगातार आ रही हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट में इस तरीके से लिख रहे हैं। तो क्या लग रहा है? थर्ड वर्ल्ड वॉर का देखो इतना जल्दी वो कह सकते नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान के पास इतना कुछ है नहीं कि वो इतना थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट कर सके। जैसे यूक्रेन रशिया का अभी चल रहा है, वो इतनी देर चला, तब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं है। जो इतनी अच्छी कंट्रीज लड़ रही हैं और इतनी देर से लड़ रही हैं, तब तो कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, ना उनका हथियार है, ना राशन है, ना आर्मी की स्ट्रेंथ है। तो इस करके थर्ड वर्ल्ड वॉर का कोई चांस नहीं है। आजकल पाकिस्तान को कोई भीख भी नहीं दे रहा है, जो परमाणु से हिंदुस्तान को खत्म करने की बात कर रहा है। परमाणु तो उनके पास है नहीं है, पता भी ना। वो तो बोल रहे हैं हमारे पास, वो सभी नेता कहते हैं, वहाँ की आवाम कहती है हमारे पास परमाणु है। नहीं ऐसे तो मैं कह दूंगा मेरे पास कुछ कैटना कैफ है, तो वो नहीं हुआ ना। तो उनके ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय बोलने के, कुछ नहीं है। कुत्ते भौंकते हैं ना, वो भौंकते हैं तरफ। क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार को, इसमें जो केंद्र सरकार है उसको मतलब सराहना करना चाहेंगे, उसकी सराहना करना चाहेंगे हमारी भारतीय सेना को, ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है? सरकार तो है ही सरकार। मोदी जी ने जो काम करा है, जो कार्य मोदी जी ने इतनी जल्दी एक्शन लिया, दूसरी बार लिया है। पहले भी उन्होंने ये स्ट्राइक कराया है। जो हमारे आर्मी जवान अपने जो इतने शहीद हुए थे, इस कारण हुए थे। पहले भी सरकार ने अच्छा काम करा है। आर्मी तो हमारी बेस्ट है ही है, सरकार तो हमारी बेस्ट है। मतलब मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़े कर रहे हैं। सेना तो मुकाबला कोई है ही नहीं। सेना हमारी बेस्ट है। इंडियन आर्मी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।